मानुष की खाल काहू काम में न आई। अब कह रहे हैं यहां पे भटकत भटकत नीत मिले हुए मानव तन अवतारा। दूसरी तरफ बता देते हैं कि मनुष्य का खाल किसी काम का बेकार है। एक बार राजा ने पूछा किसी से कि भाई एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि मनुष्य का तन इतना कीमती है, ऐसा लोग बोलते हैं, तो ये नर्तन पाके हम इतने कीमती हो गए तो हम दूसरों के सामने क्यों झुके? हम तो कीमती हैं। राजगुरु ने कहा इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। कीमत है तो इस शरीर की जब हम इसके कीमती चीज को जैसे हीरा है, आपके पास हीरा का सेट है, लेकिन आपको पता ही नहीं है हीरा कितने का है, कैसा है, तो आप उसकी क्या कीमत करोगे? एक लड़का ने अपने पिताजी के लिए शेरवानी भेजा ठंड में, तो जानता था पिताजी बहुत कंजूस हैं, उनको बताऊंगा कि 2000 का ये शेरवानी है तो बहुत नाराज होंगे। तो उसने पिताजी को चिट्ठी लिखा कि पिताजी मैं शेरवानी भेज रहा हूं, 500 रुपए का है, पहनना जरूर। लौटती डाक से उनके पिताजी ने खबर भेजा कि बेटा जो 500 रुपए का तुमने शेरवानी भेजा था उसको मैंने 700 रुपए में बेच दिया, 200 रुपए फायदा कमा लिया। अब वो सर पीटे बेचारा कि 1300 का नुकसान हुआ कि 200 का फायदा। भाई कहते हैं भटकत भटकत नीत मिले हुए, 84 लाख योनि भटकते 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 ये मानव तन मिल गया। इस मानव तन में सबसे कीमती चीज क्या है? श्वास। और वो तो चींटी के अंदर भी है, हाथी के अंदर भी है, कुत्ता के अंदर भी है, लेकिन चींटी, हाथी और कुत्ता उस सांस की कीमत को समझ नहीं सकते। श्वास और उश्वास को बराबर नहीं कर सकते। अभी हमारे ताराचंद जी बहुत अच्छा सुना रहे थे भेद की बात, और वो भेद की बात जो अपने घट में है ना, वो बिल्कुल सही बात है, केवल रटण करने से मिलेगा, बाकी कुछ करने से नहीं मिलेगा। हमको एक ही काम करना है, क्या करना है? रटण। जैसे समरसेबुल नीचे लगा हुआ है, पंप नीचे चल रहा है, तो मोटर का काम क्या है? मोटर का काम क्या है? पानी चढ़ाना। मोटर पक्का काम है पानी चढ़ाना? नहीं, मोटर का काम है घूमना। अब यही अर्थ और अनर्थ करने वाली बात होती है, आदमी अर्थ को अनर्थ बना दे। हमने पूछा कि मोटर का काम क्या है, आप कहे पानी चढ़ाना। मोटर का काम पानी चढ़ाना का है? मोटर का काम है केवल घूमना। पानी तो अपने आप चढ़ेगा। कब चढ़ेगा? अगर पाइप में छेद नहीं है तब चढ़ेगा, और नहीं मोटर घूमेगा, पानी ऊपर चढ़ेगा और छेद में से नीचे फिर गिर जाएगा। ऐसे जब हमारे अंदर कमियां हैं, जब हमारे अंदर बुराइयां हैं, तो खाली मोटर चलाने से क्या होगा? हमको अपने कमियों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन कारणों से पानी नहीं चढ़ेगा, वो बात ध्यान रखना है। बाधाएं क्या क्या हैं, उनको हटाते ही अपना जो नाव होता है ना, बड़ी बड़ी नाव होती है, उनमें लंगर लगा होता है। लंगर का काम क्या है? वो जहाज को रोके रखता है, चलने नहीं देता है। वो जहाज को बांध के, बड़े बड़े होते हैं लोहे के लंगर, उनके 5-5 दांतें होती हैं, बड़े बड़े, कितना बड़ा बड़ा होता है, ऐसे तकत के बराबर।
जितनी बड़ी जहाज उतना बड़ा लंगर। अब वो लंगर उसमें पानी में डाल दिया जाता है, वो जहाज को हिलने नहीं देगा महाराज। हमारे अंदर लंगर है। कौन कौन लंगर है? शब्द परस रूप रस गंधा, हुवन न देवे पार, फकीरी चलना खंडारी धार, कायर सूचा ल्यो नहीं जावे, सूरा चले एक सार, फकीरी चलना खंडारी धार, शब्द तजूं तो सपरस लूटे, स्पर्श तजिया रूप तैयार, स्पर्श तजिया रूप तैयार, रूप तजूं तो रस नहीं छूटे, रूप तजूं तो रस नहीं छूटे, रस तजिया गंध लार, फकीरी चलना खंडारी धार, चलना खंडारी धार, फकीरी चलना खंडारी धार। इन पांचा को कोई ज्ञानी मारे, इन पांचा को कोई ज्ञानी मारे, कर कर ब्रह्म विचार, कर कर ब्रह्म विचार, बिना विचार त्याग नहीं होवे, बिना होवे, इन पांचा को व्यवहार, फकीरी इन पांचा को व्यवहार, फकीरी चलना खंडारी धार। बोलो राम। अरे भाई भेवापुर नहीं, भावपुर। मैंने इस गांव का नाम बहुत पहले ही बदल दिया था। पहली बार जब आया था तभी बदल दिया था, क्योंकि इतना भाव है इस गांव में। वो तो आप देख रहे हैं, इतना बड़ा पंडाल लगाया, वो भी फुल है करीब करीब। वो भी अमरावती में अगर आज सत्संग शायद नहीं होता तो ये भी हाल फुल हो जाता। लेकिन एक चीज कमजोर हो गई। क्या? हमारे राम जी कमजोर। राम जी को मत कमजोर होने दो, आवाज को खुल के बोलो। एक बार बताऊं, जब आप जोर से बोलते हैं तो मुझे लगता है कि आप सुनना चाहते हैं, जब आप धीरे से बोलते हैं ना हम समझ जाते हैं कि देर बहुत हो गई। हम भी सो गए थे, हम भी सोए हुए थे। प्रहलाद जी पहुंचे तो एकदम भक्त सो रहे थे। जब इन्हें जगह तो मैं 2 मिनट में बैठ कर सोच रहा था मैं कहाँ हूं। इतना दिमाग में प्रेशर रहता है तो भूल जाते। फिर 2 मिनट बाद डिसाइड किया, नहीं मैं तो भावपुर में हूं। भेवापुर हम कहा यहाँ आए तो हमको एक गांव का नाम बताओ, तो लोग कहे भेवापुर। तो मैं तो हंसी कर रहा था, तो नहीं भेवापुर नहीं, भावपुर है। तो जहां भाव भरपूर है वहां राम जी कमजोर क्यों होंगे? बोलो राम। थोड़ा सा तो लगा कुछ झंझनाट पीछे से आएगा। इससे 2 फायदा है। एक तो आपकी नींद जाएगी, खुलेगी, दूसरे आपके पड़ोसी की खुल जाएगी।
नहीं तो पड़ोसी, और जब आप कहीं जाओगे लोग पूछेंगे ना तो फिर आप कहोगे मैं क्या करूं, मैं तो गया था, हमारा पड़ोसी बेकार था, हमको जगाया ही नहीं, अपने सुनता रहा। लेकिन जब आप ऐसे जगाओगे तो वो बुरा मान जाएगा। नहीं तो जगाने का एक तरीका है, कान के पास जाके बोलो अब क्या हुआ, क्या हुआ? अरे क्या महाराज कुछ बोल रहे, इतने दूर से आए हैं तो थोड़ा तो जान जाए। अच्छा अच्छा ठीक है ओके, तो वो आपको धन्यवाद देगा। महाराज कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 लंगर हमारे अंदर हैं जो हमारे उस जीव को आगे नहीं बढ़ने देते। कथा सुनने से आप नहीं बढ़ जाओगे, हम ऊंचा ऊंचा ज्ञान दे दें एकदम से तो भी आप नहीं बढ़ोगे। अरे जब चलोगे तब ना बढ़ोगे, लंगर जब चलने देंगे तब ना है। एक बार विदेश में प्रदर्शनी लगी इसकी, काकरोच की। काकरोच समझते हैं, घरों में तो लाल लाल ये औरतें होती है, महाराज तूफान खड़ा करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई होती है, काकरोच देख रहे बिल्ली की तरह घूम जाए। औरतें में काकरोच से बहुत डरती है। तो काकरोच 3 डिब्बे में इकट्ठा किया गया, बड़े बड़े जार में, 4-5 जार इकट्ठा किए गए। सबके ऊपर ढक्कन लगा था, अमेरिका वाले के ऊपर ढक्कन, जर्मनी वाले के ऊपर ढक्कन, फ्रांस के ऊपर छेला। आगे दरवाजा खोला, धड़ाम से अंदर गया, जाके एक जूता इधर फेंका, एक जूता इधर फेंका, जाके गुरुजी के पैरों पर लेट के बोला गुरुजी हम आपके बगैर रह नहीं सकते, आपसे हम बहुत प्रेम करते हैं। गुरुजी बोले तू झूठ बोल रहा है, बहुत झूठा है, तो हमसे क्या प्रेम करेगा? जिस जूती को पहन के तू यहां तक आया ना, तुमने उस जूती को प्रेम नहीं किया। जो दरवाजा हमारे ठंड को रोके हुए था, उस दरवाजे को तुमने इतनी बेदर्दी से लात मारा। अरे वो निर्जीव चीज है, जब तुम निर्जीव से प्रेम नहीं कर सकता, मैं तो सजीव हूं, मुझसे प्रेम करना बड़ा कठिन है। सजीव को ऐसे कोई प्रेम नहीं कर सकता हमारा। तो शुरुआत हमको कैसे करनी है, उसके लिए महाराज जी बताते हैं कि शब्द हमारो सांभला। गुरु जी का वचन सुना है, कान में आई बात, और रसना से हमने उसको रटन करना शुरू किया। 10वें माले तक पानी अपने आप चढ़ जाएगा, वोल्टेज सही रखो और छेद एक भी ना हो। अपने अवगुणों को छांटते जाए, और अवगुण छटते कहां है? सत्संग में आके, संगत में आके। जब संगत में आके हम ज्ञान को सुनते हैं कि तब हमें समझ में आता है कि क्या हमको करना है और क्या हमको नहीं करना है। जब तक ये चीज नहीं समझाएंगे हम लोगों को तुम्हें करना क्या है और क्या नहीं करना है, तब तक हमारे कमियां हमारी दूर नहीं होंगी। महाराज कहते हैं कि पिछम देश हुए हंस उड़ा आकाशा जाई, ये सब कुछ परिस्थितियां अपने आप बनती जाएंगी। हनुमान जी को माता सीता ने कोई भेद नहीं बताया, कितना इतना ही बताया क्या? रटन करो। कबीर साहब को रामानंद जी महाराज जी ने कोई बैठा के भेद नहीं बताया, उनको कहा कि आप रटन करो, बेटा राम राम करो। उनके प्रारब्ध से उनका ज्ञान बढ़ता चला गया। तो जिसके प्रारब्ध की बात है, जिसके प्रारब्ध में वो बात है, वो जीव पनप हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जिसके प्रारब्ध भी नहीं है वो कहां से होगा? तो महाराज समझाते हैं कि सुखराम जीव सुलझाए के, जीव को सुलझाना क्या है? कहां उलझा हुआ है जीव? ये जीव कहां उलझा हुआ है? हम कहां बने हैं? एक धोबी के पास 50 गधे थे, तो 50 गधों को
वो ऐसे ही खड़ा कर दिया लाइन से। एक आदमी आके बोला कि अरे इन गधों को बांध के रखो। बोला सब बंधे हुए हैं। ये कहां बंधे हैं? सब तो खुले दिख रहे हैं कि एक को भी भगा के देखो। अब वो गया, उन गधों को पीटे मारे, लेकिन कोई गधा हिले नहीं, ऐसे ऐसे करे वही पे। हाँ ये बात है, बंधे तो है नहीं, लेकिन भाग क्यों नहीं रहे? मारे खूब नहीं। मैंने अरे अब मैं खोल देता हूं इनको, रस्सी कहां बंधी है तुम्हें कहां पता है? रस्सी कहां बंधी है वो मैं बताता हूं, कहां बंधी है। तो गया, वो क्या करता था, 50 गधे खड़ा कर लेता था ना, तो उनको क्लॉक वाइज ऐसे ऐसे करता। तो गधे समझ गए हम बंध गए। फिर वो जो खोलना होता था वो एंटी क्लॉक वाइज ऐसे घुमा दिया ना, और एक हाथ हमारा, सारे गधे भाग गए। मैंने कहा ये बात तो सही है, लेकिन ये गधे बंधे कहां थे? रस्सी तो थी नहीं। धोबी बोला बिना रस्सी के बंधे हैं, इसीलिए तो गधे। हम कह देते तो गड़बड़ हो जाता, हमारा कहना तो प्रूफ हो जाता है। ऐसे हम आते थे, सत्संग में आने का बहुत मन था, लेकिन हम परिवार से बंधे हैं। आने का बहुत मन था, नाती से बंधे हैं। जब कोई आगे कहता है तो मैं उनका रस्सी देखने लगता, रस्सी कहां है? रस्सी तो दिखती नहीं। तो भाई कहते हैं कि शब्द हमारा पेक है, भेज दिया जगमा। शब्द हमारा पेक, पहलवान, ताकतवर, इसके सामने कोई टिकता नहीं। राजा के निशानी के सामने कोई टिकने वाला है क्या? शब्द हमारा पेक है, भेज दिया जुगमा। किस लिए भेजा शब्द? भरम करम को भांज के हंस ले आओ जाए, हंस ले आओ जाए, ब्रह्म के लोक पठाऊं। 1.25 लाख को हुक्म हंस संग लेकर जाऊं। सुख रामदास फटकार कहे, तीन में कसर न काए। शब्द हमारा पेक है, भेज दिया जुग माय। बोलो राम। वोल्टेज फुल 250 वोल्ट, और पाइप बिल्कुल फर्स्ट क्लास जीआई का नया लगा हुआ है, और मोटर क्रॉम्पटन वाला डला हुआ है। अब किसी के बाप की हिम्मत है पानी को रोक ले? है? रोक सकता है कोई? अभी भी नहीं। अब वोल्टेज तो वही है, वो मोटा मोटा तार से खींच के ले आए हैं, लोहे का तार है, आधा वोल्टेज तो वही खा गया। अब मोटर लगाया सेकेंड हैंड का, कोई मांग के ले आया बेचारा। अब पाइप में वो रबड़ का पाइप, वो पाइप जोड़ जोड़ के ऊपर ले गए, तो लीकेज तो रह गए। हमको अपने कमियों को देखना है। असल में हम कंफ्यूज क्यों होते हैं ना, इसीलिए कंफ्यूज होते हैं। बात तो बिल्कुल सब ठीक है, लेकिन कमी कहां है? क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? क्योंकि कमियां हैं। महाराज कहते हैं शब्द हमारा पेक है। पेक कहते पहलवान, ताकतवर, उसके सामने माया और ब्रह्म टिकने वाले नहीं है। हंस के चोंच में वो गुण है, वो सता है, वो पानी के अंदर, दूध के अंदर डाल देगा ना, पानी को अलग कर ही देगा। उसके अंदर गुण है, वहां आग जलाने की जरूरत नहीं, और कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली चोंच डालते ही पानी अलग। तो है शब्द हमारा पेक है, भेज दिया जुग। गुरु महाराज ने शब्द दिया, किसने दिया? सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा। सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा। श्रवणा सुनाए किया कंठ में पसारा। श्रवणा
नाथूं, किया कंठ में पसारा, सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा, सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा। बोलो राम। पहला प्यार कहां से शुरू करना है? सदगुरु के शब्द से, और विश्वास करना है। ये वाल्मीकि ऋषि के पिछले जन्म की कथा बताऊं आपको। एक ऋषि की कन्या रोज जाती थी घड़ा लेके पानी भरने, खुद नहा के घड़ा में पानी भर के ले आती और पिताजी को स्नान कराती। रोज का नियम था। एक दिन ऐसा संजोग बन गया कि वहां पे वो कुंभ उठाने वाला कोई नहीं, तो एक चंडाल जा रहा था सूअर को चराता हुआ। कन्या ने कहा, भैया एक मिनट इधर सुनो, मेरे पिताजी को नहाने के लिए बहुत देर हो रही है, आप ये कुंभ उठा दो, मैं लेके जाऊं। वो बोला, नहीं बहन जी, पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा ऐसा कुकर्म किया था कि इस जन्म में ऐसा भोग रहा। कर्म करते समय हमको बड़ा अच्छा लगता है, हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, और घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त के खाता। अपना स्वभाव निर्मल कर लो, अपने अंदर झूठ और आडंबर को हटाओ, देखो कैसे बढ़ता है भजन। गाना गाने से नहीं बढ़ेगा, ये बात सही है। गाना गाने की कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, भरम करम मन ममता मारो, भरम करम मन ममता मारो, कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, दया करो दाता शिष्य को तारो। हे गुरु महाराज, ऐसी कृपा करो कि मेरा भरम और कर्म दोनों हट जाए। भरम और कर्म हटाने का तरीका क्या है वो तो समझा ही नहीं। भरम भी हटेगा भजन करने से, और कर्म भी कटेगा भजन करने से। अब कोई कोई बहुत पहुंचे हुए संत होते हैं ना, वो कह देते हैं करने की जरूरत है ही नहीं है। जैसे महाराज जी ने भी तत्या के सम्मान में लिखा है कि कर से करमाला नहीं फेरिए, मुख रसना नहीं जाप। जति के संबंध में, जति मुझे सुख जहां निरंजन आप, करमाला नहीं फेरिए, मुख रसना नहीं जाप। ये तो लास्ट स्टेज की बात है। अभी नवा जीव है, इनको ये सब सुनाने की क्या जरूरत है? उनको ये क्या फायदा होगा सिवाय टाइम पास करने के? वो तो अपने आप ही हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, कर से ना माला फेरूं, मुख से कहूं न राम, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। हमारे यहाँ गंगा जी में जब पानी का बाढ़ आता है ना, तो हमारे अंडरग्राउंड में हमारे ठीक पीछे 2 मकान हैं छोटे छोटे। उन मकान के बाद में बहुत ऊंचा करार है, और उस करार के बाद में गंगा जी है, लेकिन मेरे अंडरग्राउंड में पानी आ जाता है। जल अपना रास्ता खोज लेता है, और ध्यान से बात को सुनो। वायु अपना रास्ता खोज लेता है, जल अपना रास्ता खोज लेता है। हमारे शरीर में शब्द को कैसे चढ़ना है वो अपना रास्ता खोज लेता है। किसी के अटकाने से अटकने वाला नहीं है, माया नहीं अटका सकती शब्द को, पावरफुल है वो। अगर आपको शब्द पे भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, रास्ता ही खोजते रह जाओगे जिंदगी भर। मैं कहते शब्द हमारा पे कहे, भेज दिया जुग माई,
भरम करम को भांज के हंस ले आओ। एक शर्त लगाई महाराज जी ने, किसको ले आना है? हंस को लाना है, कौआ को नहीं, बगुला को नहीं, वो नहीं जा सकते। तो भाई कहते हैं कि इस संसार में हंस ले आओ जाए, ब्रह्म के लोक पठाऊं। जो भी हंस होगा उसको मैं भेजूंगा। कौन? सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं ये ज्ञान जो दे रहा हूं, इस ज्ञान के सहारे वो सट ऊपर चढ़ जाएगा। आप लोग लिखते हैं ना, सर्व सृष्टि के गुरु जी, सर्व आत्माओं के सदगुरु। सबके सदगुरु कौन? उस सदगुरु जो गुरु के द्वारा दिया जाता है। हमने सुखराम जी महाराज जी को तो नहीं देखा है। देखा है किसी ने? अपने गुरु जी को देखा है। अपने गुरु जी से हमको वो शब्द मिला है। हमको प्रेम अपने गुरु जी से करना है। लेकिन महाराज जी की बात कहते हैं, सतगुरु से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। सतगुरु से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। तूने सहज में जाना, सहज में जाना। गुरु जी से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। सतगुरु से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। प्रेम लगाई मीराबाई ने, प्रेम लगाई मीराबाई ने। विष का प्याल, विष का अमृत बनाना क्या तूने सहज में जाना। विष का अमृत बनाना क्या तूने सहज में जाना। सतगुरु से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। प्रेम लगाया मोर ध्वज राजा ने, प्रेम लगाया मोर ध्वज राजा ने। सुत पर आरा चलाना क्या तूने सहज में जाना। सुत पर आरा चलाना क्या तूने सहज में जाना। सतगुरु से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। प्रेम लगाया हरिश्चंद्र राजा ने, प्रेम लगाया हरिश्चंद्र राजा ने। काशी में तीनों बिकाना क्या तूने सहज में जाना। काशी में तीनों बिकाना क्या तूने सहज में जाना। सतगुरु से प्रेम लगाना क्या तूने सहज में जाना। प्रेम संग सुखराम कहे नाम भजन नहीं हो, और ये सहज में नहीं है। आदमी से कहो ना तंबाकू का स्वाद छोड़ दे, तंबाकू नहीं छोड़ता, बीड़ी नहीं छोड़ता, आन उपासना नहीं छोड़ता, और कहते हैं कि हमारा प्रेम हो जाए और हम पहुंच जाए 10वें द्वार। सहज नहीं है। मीराबाई का विष से अमृत ऐसी सहज भी नहीं बन गया था महाराज, त्याग किया था, बहुत बड़ा बड़ा त्याग किया लोग। इस शब्द के पीछे 1.25 लाख को हुकुम हंस लेकर जाऊं। महाराज कहते हैं मुझे 1.25 लाख हंसों को भेजने का अधिकार है, मैं उनको भेजूंगा। सुख रामदास फटकार कहे तिन में फेर नसार। इसमें कोई फेर फार की बात नहीं है। क्या कि शब्द हमारा पे कहे भेज दिया जगमाई। बोलो राम। ये शब्द हमारा पावरफुल है, लेकिन वो शब्द का रटन कैसे करें
पहले शुरुआत तो इसकी पता होनी चाहिए। जब साइकिल चलाना सीखे थे तो कितनी बार गिर के घुटना तोड़ा था? नहीं। कैंची चलाना सीखे तो आधा पैर मार गए, नहीं। अब ना आज मोटरसाइकिल और कार चला रहे, क्यों प्रहलाद? आज बड़ा बढ़िया गाड़ी चला रहे थे। तो मैं मन में सोच रहा था, प्रहलाद जी गाड़ी बहुत बढ़िया चला रहे, बिल्कुल ड्राइवर जैसे। देखा तुरंत आज ही चलाना सीखेगा। पहले कैंची चलाई थी, हैंडल संभालना सीखा था महाराज, हैंडल संभालना सीखा। तब वो संभालने में 3-4 बार गिर गए। ऐसे ही हमारा भजन है। जो बेचारा कल गुरु मंत्र लिया है उसको, और जो 50 साल पुराना है उसको एक ही तराजू से तौल दिया। यही गड़बड़ होता है। हमको जोश से काम करना है, लेकिन होश से करना। सेवा करनी है महाराज जी के लिए होश से। महाराज कहते हैं, ओ जपो संग करे सो हम श्वासा जान, ररो ममो रट जीव सो धरे बीच में आन। धरे बीच में आन तबे नहीं अक्षर आवे, इन छक के बिन मेल पीठ रा कदे न पावे। सुख रामदास ये एक था मथे नाभ में आन, ओम जपो संग करे सोहं श्वासा जान। बोलो राम। यहां से शुरुआत करो। शब्द से प्रेम किया। ओम अजपो संग करे सोहं श्वासा जान। ओम और सोम, आती सांस जाती सांस, स्त्री और पुरुष। महाराज कहते हैं, नार पुरुष से जोड़े दोनों, नार पुरुष से जोड़े दोनों, हर की भगत संभावे दे, हर की भगत संभावे दे। तो सुन तीरता वारन लागे, तो सुन तीरता वारन लागे। नाम तुरत घट जागे दे, नाम तुरत घट जागे दे। महाराज समझा रहे हैं, नार पुरुष से जोड़े दोनों। हम समझते हैं स्त्री पुरुष दोनों संग संग गुरु मंत्र ले लें और बैठ के रात भर भजन करें तो तुरंत नाम जग जाएगा। बीवी से झगड़ा कर लिया कि तेरी वजह से नाम नहीं जग रहा है। क्यों? तो हमारे से गुरु मंत्र नहीं ली। ये नारी पुरुष नहीं, नारी पुरुष हमारे अंदर है। एक श्वास है नारी और एक श्वास है पुरुष। अब नारी कौन सी है और पुरुष कौन सा है, इसको कैसे पहचानें? नारी कौन सी है? एक सांस नारी, एक सांस पुरुष है। नार पुरुष से जोड़े दोनों बराबर। तो ये नारी कौन है? आजा चलो हम समझा देते। एक ऐसा अकल बता देंगे जिंदगी में नहीं भूलोगे। नारी कौन है? एक बार बादशाह बीरबल को बुला के पूछे, बीरबल दुनिया का सबसे बड़ा कोई झूठ बोल के दिखाए, हम उसको बहुत इनाम देंगे। बीरबल बोले, महाराज आज हम रास्ते में आ रहे थे, एक पेड़ के नीचे देखा 2 बाइयां चुपचाप बैठी थी। बादशाह ने कहा इनको इनाम दे। 2 बाइयां चुपचाप नहीं बैठ सकते। 2 बाइयां चुपचाप बैठेंगी? बैठते ही हाल चाल। तो बहन जी आप कहां से आ रही हो, आपके कितने बेटे हैं? हमारा बेटा तो बहुत बेकार निकल गया, बहू तो खाना देती नहीं, तुम्हारे देती है। 5 मिनट नहीं बीतेगा, एक भाई दूसरे भाई का पूरा बायोडाटा निकाल देगी। यानी कि स्त्री की आदत है बड़बड़ 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 ज्यादा करने, बोलने की। बोलते कौन से सांस से हैं वो समझ लो, वो स्त्री है। जिससे बोलते हैं वो स्त्री है, और जिससे नहीं बोलते वो पुरुष है। किसमें नहीं बोलते हैं?
इसमें बोलते हैं क्या? नहीं, ये पुरुष है, ये स्त्री। उश्वास पुरुष है, श्वास स्त्री है। ये सब बेसिक चीज हमको सीखना है। पहले ये सब चीजें सीखे, बाद में तो सब फतह कर लेंगे। पहले तो तलवार पकड़ने का तो वो देखें कि तलवार कैसे पकड़ा, तलवार पकड़ा जाए वो देखा जाए। तो एक जगह कहीं बाजार में हाथी बिक रहा था, एक आदमी गया, उसने देखा आगे, अरे फिर पीछे, अरे राम 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 राम। हाथी वाला समझ गया बहुत बढ़िया पारखी आ गया, कि हाथी बिकने नहीं देगा। और 500 रुपए दिया, जा घर, जा घर। घर गया, 500 रुपए रख के फिर आया, फिर अरे राम राम राम, ये आज पकड़ा है, लगता है 500 कम है। फिर 500 रुपये, जाओ घर, चुपचाप बैठो, हाथी बिकने दो। थोड़ी देर फिर आया, तो हाथी वाला गुस्सा हो गया, उन्हें क्या चाहते हो, क्या चाहते? 1000 रुपया दे दिया, हाथी बिकने नहीं दोगे? तो बोला नहीं, आप बेचो हाथी, हमें क्या लेना देना, हम ये देख रहे हैं कि इसका मुंह किधर है, दोनों तरफ तो लटक रहा है। अरे हम तो समझते पारखी है, 1000 रुपया फालतू बेच गए, ये दोनों तरफ तो लटक रहा है, इधर भी और इधर भी, तो मुंह किधर है? नहीं, ये हाथ हो गई भाई। तो महाराज समझाते हैं, वो जब को संग करे सो हम श्वासा जान, ररो ममो रट जीव सु। किसे रटन करना है? जीव सु, रट जीव सु, धरे बीच में आए। अब यहां पे महाराज जी ने एक बात लिखी, धरे बीच में आए। श्वास उश्वास के बीच में रखना है या जीभ को मुंह के बीच में रखना है? नहीं, यही तो गड़बड़ है। मैंने देखा एक आदमी को भजन गाते हैं, अरे हमने कहा क्या कर रहे हो भाई? तो नया विधि सीख लिया हमने। ये कौन सी विधि है? अरे गए महाराज ने विठललाल समाधि समझाया नहीं है? जीभ को बीच में रखो, ना ऊपर ना नीचे, होंगे धट करेगी, इसी को साधते रह जाओगे, जिंदगी बीत जाएगी। फिर कहोगे कि ये हमारा जीव नहीं, सदा नहीं, तो हम भी पार हो गए। और लोग यही समझा देंगे, पहले जीव को साध दो, जीव को साध दो, यही साधते साधे। एक कबीर पंथियों में अभी संत हुए आजकल तो अंदर हैं, तो वो कहते थे कि हम 6 स्टेज में नाम जगाएंगे। देखो, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज, 6वें स्टेज पे हम सत्सबद देंगे आपको। तो पहला दे दिया, अब घूमो 6 साल, फिर जब मर्जी होगी तो दूसरा देंगे, तब तक जिंदगी बीत जाएगा ना। डॉक्टर होते डायबिटीज की दवा देते हैं, तो कहते हैं ये खाते रहो, एक दिन मरी जाओगे, मरना तो यही है। आप कहोगे डॉक्टर बहुत बढ़िया है, लेकिन रोज सवेरे आपको नाश्ता में गोली खिलाता है, इसका हमको एहसास करना है। महाराज समझाते हैं, ओम जब को शंकरे सोहम श्वासा जान, ररो ममो रट जीव सु, धरे बीच में आ। उस श्वास के ऊपर ध्यान लगा, कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे आ रहा है। आंख को बंद करके उस पर ध्यान लगाओ। ये मन को बस में करना है ना। भजन क्यों करते हैं हम? भजन क्यों करते हैं? मन को निर्मल करने के लिए। भजन क्यों करते हैं? मन को निर्मल करने के। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। कूड़ कपट मन काम में, ताघट भजन न होए, और करता तो सुख राम कहे, लोक दिखावा। कूड़ कपट मन काम में, ताघट भजन। हमारे पीछे गंगा जी हैं, उन गंगा जी ने जब अभी बरसात का पानी चल रहा था गंदा गंदा, तो ऐसे हाथ उसमें डाल के हाथ देखो तो हाथ भी नहीं दिखे। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद जब पानी का वो सब मैल खत्म हो जाएगा, निर्मल हो जाती है ना, तो 4 फीट नीचे तक पानी साफ अपना पैर झलकता है। हरिद्वार में देखा होगा आपने, अपना पैर डालो तो नीचे तक झलकता है। क्यों झलकता है? क्योंकि निर्मल है।
हमारा मन निर्मल होते ही हमारे अंदर वो तत्व झलक मारना शुरू कर देगा, हमारा स्वभाव बदल जाएगा, हमारा गुण बदल जाएगा, हमारा व्यवहार बदल जाएगा। जब तक गुण नहीं बदल रहा है, जब तक व्यवहार नहीं बदल रहा है, तब तक मंजिल बहुत दूर है। और उसके लिए विरह करते रहो। महाराज जी कहते हैं, धरे बीच में आन तब ने अक्षर आवे। और नए अक्षर कब आएगा? नए अक्षर कब आएगा? जब हमारा प्रीति ऐसा हो जाएगा कि हमें परमात्मा के भजन के सिवाय और कुछ सुहाता ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगता, मन कहीं जाता ही नहीं। लेकिन ये एक दिन में तो होने वाला नहीं है ना। मन भागता है, हमको खींच के सांस में लगाना है। जो नए नए जीव है, हम संगत उन्हीं के लिए कर रहे हैं। जो पुराने जीव है, उनकी संगत तो आप कर ही चुके हो। जैसे अब धान पक के खड़ा है, तुअर पक के खड़ा है, तो उसको पानी देने से क्या फायदा? पानी किसको देना है? जो अभी पौधा उग रहा है। हम तो बोल भी देते, भैया हमें उसी संगत में बुलाना है। नवा नवा जीव है, ये पके पकाए है ना, तो वो कहते हैं कि महाराज ये तो बड़ी ऊंची बात तो सुनाते ही नहीं। हम नहीं सुनाते, क्योंकि ऊंची बात सुनाने के लिए बहुत लोग हैं। हम तो नीची सुनावे, क्योंकि नीची नहीं सुनोगे तो ऊंची पहुंचोगे ही नहीं, वहां जाओगे ही नहीं, और जीवन बीत जाएगा यूं ही कहते कहते। पहले नीचे वाला तो देखो कि आपके नीचे है क्या क्या। तो महाराज समझाते हैं, इन छक्के बिच मेल पीठ रा कदे न पाओ। लो, ये तो शुरुआत में कह दी। रकार मकार, श्वास उश्वास, प्रेम और प्रीति नहीं है, पीठ रा कदे न पावे। ये आपके बस में नहीं है। ये प्रेम से चढ़ता है। प्रेम सम सुख राम के नाम भजन नहीं होते। राम राम करने से नहीं चढ़ता। राम राम में प्रीति होती है, तब चढ़ता है। लाइट तो आ रही है, लेकिन वोल्टेज नहीं हो तब कैसा हो? रोशनी फीकी पड़ जाएगी। पंखा धीमे चलता है, फिर क्या कहते हैं, महाराज आज वोल्टेज ठीक नहीं। जब आपका भजन नहीं होता तो क्यों नहीं होता? कि आपकी प्रीति ठीक नहीं। राम नाम सुख राम कहे, रटे प्रीत सुहाए। तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जहां जाए। भाई कहते राम नाम सुख राम कहे, रटे प्रीत सुहाए। रटन तो करे लेकिन प्रीत सुख करे। प्रेम और प्रीति में बहुत अंतर है। प्रेम किसको कहते हैं और प्रीति किसको कहते हैं? आप अपने बच्चे से प्रीति करते हैं और पड़ोसी के बच्चे से प्रेम करते हैं। वो प्रीति और प्रेम का अंतर समझना है, जिसके बगैर आप रह नहीं सकते। अपने बच्चे के बगैर आप नहीं रह सकते। 1 घंटा उसको नहीं देखे, तुरंत मोबाइल मिलाएंगे, कहां हो तुम, क्या कर रहे हो? ये प्रीति है। पड़ोसी का बच्चा 10 दिन तक नहीं दिखाई दे तो आपको क्या फर्क है? उससे प्रेम। ऐसे महाराज जी कहते हैं कि जब तक हम उसमें प्रीति नहीं करेंगे, इन छक्के बिच मेल पीठ रा कदे न पावे। सुख रामदास ये एक ठा, मथे नाभ में आन। ओम अजपो संग करे, सोहन श्वासा जान। बोलो राम। हमारा जो कागलिया लटक रहा है ना अंदर, कागलिया, ये पुरुष है, और ये जीव है ना, ये स्त्री है। जब हम दोनों का मिलन करते हैं, कैसे? यहां गले में रगड़ होता है, वाइब्रेशन आता है उस पर। एक हमारा शिष्य इंजीनियर है,
वो बोला। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।